जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी 10th क्लास इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह जो है कि चैप्टर 1 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। यह जो है कि चैप्टर 1 में कह रहा है इसमें कि भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको जो है कि पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और यह जो है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है कि ध्यान से पढ़िए, है ना, और स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए और आपको यह वीडियो कैसे लगेगा वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है पहला जो क्वेश्चन आपका है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी सोपानिक कृषि जो है ना कि किस राज्य में प्रचलित है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी बी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इसमें कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी सीमेंट उद्योग का, यानी सीमेंट जो है कि किससे तैयार किया जाता है ना। तो सीमेंट जो है कि जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि चूना पत्थर से, है ना, चूना पत्थर से, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी लौह उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा। तो यह जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। देखिए कर्नाटक हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका कर रहा है कि किस खनिज को उपयोग उद्योगी की जननी माना जाता है। यानी किस खनिज को जो है ना कि उद्योग का जननी माना जाता है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है, ठीक है, आपको बताना है। इसका जो है कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा, यानी सी आंसर का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन आधात्विक, धात्विक नहीं कर रहा है, आधात्विक कर रहा है ना, यानी आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो सोना भी तो धातु है, चांदी भी धातु है और टीन भी धातु है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभ्रक जो है ना बाबू कि यह अधातु है, इसलिए इसका आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार खनिज पाए गए हैं। यानी भारत में जो है ना बाबू कि कितने प्रकार के लगभग खनिज पाए गए हैं। यह जो है कि आपको पढ़ाए थे, है ना, यह ज्योग्राफी में आपको बताया था आप लोगों को। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 100 प्रकार के नहीं, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इसमें अगला क्वेश्चन कि चरक का संबंध किस देश से था। यानी चरक का जो संबंध है ना बाबू किस देश से था। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, अगर पता आपको है तो कमेंट में बताइए, है ना, और नहीं तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत से, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना बाबू कि कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डिगबोई में, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यह देखिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, है ना। और भी जो वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, उस तरीका का वीडियो हम बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है ना। ठीक है, इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। ठीक है, अगर आपको आता हो तो कमेंट में बताइएगा, यानी सी आंसर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना बाबू कि निम्न में से कहाँ है। जैसे निम्न दिया हुआ नीचे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी इनमें से किस बंदरगाह से। तो बंदरगाह मतलब समझते हैं ना आप लोग, यानी बंदरों का झुंड नहीं, जहाँ समुंदर में नाव आकर रुकता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, है ना बाबू। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, यह देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम हो जाएगा, है ना, यानी बंदरगाह का इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, यानी इसका आंसर आपका क्या बताया, अभी डी बताएं, है ना, यानी विशाखापत्तनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का सवाल का इसमें कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रेगुर, क्या हो जाएगा, रेगुर हो जाएगा, है ना, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है किसका सही आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते इसमें। अगला क्वेश्चन करा इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना बाबू, किसे बनाया जाता है। यह जो है कि केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको, है ना, केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो है कि किसे बनाया जाता है, नहीं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जिप्सम से, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, यानी निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा राज्य जो है ना बाबू कि उड़ीसा है। ठीक है, यानी उड़ीसा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा, मैग्नीज, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना, आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और फास्ट ना पढ़िएगा तो दिक्कत होगा फिर, है ना। चलिए इसमें कह रहा 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, यानी भारत में जो है बाबू कि तांबा का कुल भंडार कितना है ना। तो आपको बताना 16 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 17 नंबर का रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई बॉक्साइड, यानी बॉक्साइड किसका आयासक है, तो एल्यूमिनियम का, यानी इसलिए इसका डी आंसर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है किसका जो है किसका सही, यानी 18 नंबर का जो है कि 18 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा, मैग्नीज। अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ये सब जो है कि नहीं है ना, यानी मैग्नीज हो जाएगा इसमें, लौह युक्त का खनिज का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर आपको हो जाएगा बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है, यानी मेढक जो है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा रसायन है बाबू। तो ये जो रसायन है एड्रीन है ना, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए 20 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, संपदा जो है कि निहित है ना। आपको बताना है इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 19.2 किलोमीटर तक, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए इसमें। अगला करा इसमें कि बिजली के बल्ब पे फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, यानी बिजली के जो बल्ब है ना बाबू फिलामेंट बनाने में, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, यानी बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। यह जो है कि फिजिक्स में पढ़ना है आप लोगों को, बहुत बेहतरीन से पढ़ना है ना। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टंगस्टन, क्या हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, यानी कैस का जो है कि कैस का सही आंसर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला हम लोग सवाल पढ़ते हैं इसमें। 22 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन भारत में जो है बाबू के वन का विस्तार है। ठीक है, कितना है ना, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका जो है
किसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 20.55 भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर ध्यान देते हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट में बतावल कीजिए कि कितना हमने सही टिक आउट किया है ना। अगर मेरा से कहीं कहीं गलती अगर हो जाता है तो आप कमेंट में बताइए, है ना। चलिए यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा बाबू 23 नंबर का सवाल इसमें है कि किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है, यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, भारत में जो कि ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा बाबू? लोहा हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है कि ज्योग्राफी का जब निचोड़ क्वेश्चन होता है ना बाबू, आपको एग्जाम में सीधा आने के लिए, है ना, वो इसमें बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें 24 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कौन सी मिट्टी जो है ना बाबू कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कौन सा मिट्टी में जो है ना कि कपास ज़्यादा होता है, आपको बताना है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा बाबू? काली मिट्टी, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन पर लोग ध्यान देते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी झारखंड का जो कोडरमा है ना बाबू किस खनिज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। आपको बताना इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। देखिए इसका जो है किसका सही आंसर आपको हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बाबू कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यूरेनियम जो है कि प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है, यानी ज़्यादा कहाँ होता है ना। तो आपको बताना इसका सही आंसर आपका जो है कि है हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनता है ना, आप लोग लाइक कमेंट है ना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका तो बता भी नहीं बताया जादूगोड़ा, यानी सी इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर का सवाल का, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है बाबू कि किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा बाबू? मैग्नीज, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 28 नंबर का। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है ना। तो यह जो हो जाएगा बाबू कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग 19 नंबर का। कह रहा है इसमें कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, यानी बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत जो है कि अबरक का उत्पादन होता है। नहीं, आपको बताना है। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बाबू 80%, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। जिससे पहला कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है ना। तो आपको बताना है कि इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और देखिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसका तो PDF के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।